देखिए अस्तर पे प्रेस लगा लिए हैं। बंद वाला भाग अपने तरफ रखेंगे और खुला वाला भाग बाहर की तरफ रखेंगे। देखिए बैक पार्ट की कटिंग के लिए यहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे। देखिए 1/2 इंच मार्जिन नीचे चला जाएगा और यहाँ से जब सिलाई लगेगा तो ये बराबर सिलाई लगेगा। यहीं से लंबाई की मार्किंग करते हैं। लंबा जितना ब्लाउज बनाना रहता है उसमें 1 इंच प्लस करते हैं। 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर तक। 1/2 इंच नीचे हमको मार्जिन है और 1/2 इंच ऊपर प्लस करना है। इस ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है। 15 में जब 1/2 इंच और प्लस करेंगे शोल्डर में जो मार्किंग जाता है उसके लिए, तो 15.5 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ भी 15.5 पे मार्क लगा लेंगे और इसको स्ट्रेट कर लेंगे ऐसे। जब भी डीप गला का ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर 5.5 लेते हैं। नीचे भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे और जो आर्म होल डाउन है इसे भी 5.5 लेते हैं। देखिए यहाँ 5.5 पे मार्क लगा लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए मार्किंग क्लीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो पूरी मार्किंग दिखाई देगी। इसके बाद अपर चेस्ट का मार्क लगाते हैं। तो अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका चौथा भाग लेते हैं। तो अपर चेस्ट 40 है, 40 का 4th भाग 10 होगा। तो यहाँ पे 10 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन। कमर भी चौथा भाग लेते हैं। तो कमर 34 है और 34 का चौथा भाग 8.5 होता है। जितना भी आपका कमर रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा और जितना आएगा उतना पे मार्क लगा लीजिएगा। तो 34 का 8.5 आएगा। 1 इंच लेते हैं डाट के लिए। सभी में कंपलसरी है, सब में 1 इंच का डाट लेता है। आप 1.25 इंच का भी डाट लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच से ज़्यादा डाट नहीं लगता है। 1.5 इंच में इसमें भी सिलाई मार्जिन लेंगे। ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा। ये हो जाएगी सिलाई लाइन और ये हो जाएगी कटिंग लाइन। सिलाई इसी लाइन पे लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। यहाँ से देखिए जो ये फिटिंग वाली लाइन है, यहाँ से फीता को फोल्ड करेंगे और सेंटर में डाट के लिए मार्क लगाएंगे। डाट इसमें हम 3.5 तक लगाएंगे। तो देखिए 3.5 पे डाट लगाएंगे। कमर पे जो पट्टी रहता है वो 3 इंच का है। तो देखिए 3.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। 2 सूत सिलाई में चला जाएगा, जो गला फोल्ड होगा उसके लिए। यहाँ पे 3 इंच लेंगे। इसमें से 0.25 इंच माइनस हो जाएगा। 2 इंच का शोल्डर बचेगा। जो रेडी शोल्डर सिलने के बाद बचेगा वो 2.25 इंच का बचेगा। नीचे 3.5 पे मार्क लगाएंगे और इसे इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसमें गुलाई शेप लगाएंगे। तो देखिए गले की गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं। यहाँ पे फीता को रखेंगे और यहाँ 1 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहीं से इस तरह से गुलाई शेप दे देंगे और यहाँ का सेंटर निकालते हैं इस तरह से और इसकी भी गुलाई 1 इंच पे लगाते हैं। 1 से 1.25 इंच पे आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये 1 इंच एक सूत पे है। और कभी भी हम शोल्डर को 2 सूत डाउन कर लेते हैं डीप में। जब भी डीप नेक ब्लाउज बनाए तो शोल्डर को 2 सूत डाउन करेंगे कंधे की तरफ, यानी जिस तरह से हम बाजू ज्वाइंट करते हैं उस तरह। गले की तरफ कभी भी शोल्डर नहीं डाउन करते हैं, नहीं तो हमारे आर्म होल में रिंकल आ जाएगा। और जब यहाँ पे 1 इंच का हम डाट लेंगे, यहाँ से हमें ये साइड लटक जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम 0.25 इंच ऊपर कर लेंगे यहाँ से, ताकि हमारी ये साइड लटकेगा नहीं डाट लगाने के बाद, बिल्कुल कमर पे स्ट्रेट दिखेगा। और जब भी ब्लाउज का मार्किंग कंप्लीट हो जाता है तो ये जो आर्म होल राउंड मिलता है इसको नाप के देख लेते हैं। आर्म होल 9 इंच है, यानी 18 इंच। जब 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, क्योंकि सिलाई में हम मार्जिन चला जाता है। हम 3 सूत का मार्जिन लेते हैं, उतना हम मार्जिन छोड़ देंगे और यहीं से राउंड नाप लेंगे कि यह आर्म होल हमें कितना इंच मिला है। देखिए इस तरह से, तो देखिए 9 इंच मिला है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गया। अगर आप इसको जो आर्म होल शेप होता है या गले का शेप होता है आप उस तरह से नहीं लगा पाएंगे, तो इस तरह से आर्म होल शेपल स्केल आता है, आप इसकी मदद से भी लगा सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल बैठ जाता है एकदम प्रॉपर। देखिए किस तरह से बैठ गया और यहाँ भी बैठ जाएगा। देखिए ऐसे इस स्केल से शेप एकदम परफेक्ट आता है। तो हम बिना स्केल का भी मार्किंग कर लेते हैं। देखिए आप गले की कटिंग साथ में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। सिलाई के वक्त हम आपको कटिंग करके दिखा दे रहे हैं। जहाँ पे सिलाई लगाना रहता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फिटिंग सिलाई आएगा तो यहाँ भी कुटका लगा लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे।